अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, या फिर हम इसे कहते हैं वेव पार्टिकल नेचर भी हम कहते हैं मैटर की। अच्छा, ये आपके एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री जो हम फेडरल बोर्ड के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो उसके चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से इससे पहले प्लांक्स ने कहा था कि जो लाइट होती है उसकी दो नेचर्स होते हैं, वो बिहेव कर सकती है एज अ वेव और एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, इस तरह से जो एक मैटर होता है ना, मैटर की भी दो नेचर्स हो सकती है, वो पार्टिकल नेचर भी होती है, वो वेव नेचर भी होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, और इसके ऊपर वर्क किया था डी ब्रॉयल ने, और उसको लेटर ऑन नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस फील्ड के अंदर एक इक्वेशन की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो होती है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या होती है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है, जिसमें वो स्टेट करते होते हैं E=hf। या बेसिकली प्लांक्स ने ये कहा था कि जो क्वांटम हमारे पास मॉडल है कि लाइट बिहेव कर सकती है एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, जिसको हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये कंसेप्ट था लाइट के बारे में। ठीक है, फिर डी ब्रॉयल कंसेप्ट की क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं ना, मैटर पार्टिकल इन मोशन। ठीक है, जो इतने भी पार्टिकल्स इन मोशन में होते हैं, ठीक है, उनकी ड्यूल नेचर होती है। ठीक है, और वो नेचर कौन कौन सी हो सकती है? पार्टिकल नेचर भी हो सकती है और वेव नेचर भी उसके साथ होती है। ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो कोई मैटर अगर मूव कर रही है तो वो उसका एक पार्टिकल है और साथ में उसके एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक, हर एक मटेरियल मीडियम जो भी है, मटेरियल कोई भी है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। एक कोई पत्थर है, ठीक है, किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं स्टोन, ठीक है, अगर सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि वो वेव लेंथ उसकी कितनी होती है, मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन एक वेव क्या होती है, वो एसोसिएटेड होती है जितने भी आपके पास एक मटेरियल मीडियम, मटेरियल कोई भी आपके पास होता है उसके साथ। ठीक है, उसकी नेचर क्या होती है? ड्यूल नेचर, एक पार्टिकल उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और एक वेव उससे एसोसिएटेड होती है। उसके बाद इसने एक एक्सप्रेशन दिया था डी ब्रॉयल ने, किसके लिए? वेवलेंथ के लिए। जो वेव एसोसिएटेड होती है ना किसी भी एक मैटर के साथ, जो वेव एसोसिएटेड होती है उसके साथ उसने एक्सप्रेशन लिया था कि हम उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं H/mv। ठीक है, जिसमें इस केस में जो H है दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³ जॉल सेकेंड। ठीक है, और इस तरह से mv मोमेंटम होता है, मैस होते हैं, साथ में क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब ये जो एक्सप्रेशन हम करते हैं वेव पार्टिकल जो ड्युअलिटी का एक्सप्रेशन है, जो वेवलेंथ है, ये हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं? डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉयल इक्वेशन। ठीक है, ये कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम चले जाएं तो पहले प्लांक्स कंसेप्ट आते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और एक्सप्रेशन जो है E=hv। ठीक है, और इसमें h जैसे प्लांक्स कांस्टेंट, v जो होती है इसमें स्पीड भी हम कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। ठीक है, v ये वेलोसिटी नहीं होती, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं E=hf के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि f को हम इसे v से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? प्लांक्स थ्योरी आ गई। ठीक है, मतलब उसका एक एक्सप्रेशन जो आ गया। फिर आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन है उसके मुताबिक एनर्जी की वैल्यू होती है E=mc²। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, क्योंकि इसमें भी एनर्जी है और इसमें भी एनर्जी है, तो ये आपके पास hv=mc²। ठीक है, अब अगर हम बिल्कुल बेसिक फिजिक्स की बात करें तो उसमें हम एक एक्सप्रेशन स्टडी करते होते हैं v=f λ। ठीक है, अब इस केस में जब हम फोटॉन की बात करते हैं तो वो v वेलोसिटी जो होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये c= और मैंने बताया फ्रीक्वेंसी को हम v से शो करते हैं और साथ में लैम्डा आ जाते हैं, और इसमें से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो ये v=c/λ। तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को प्लेस करें तो ये h/c/mc²। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये c कैंसिल हो गए और ये h/λ=mc। ठीक है, और अगर इसमें से लैम्डा की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो लैम्डा आपके पास इक्वल होता है h/mc।
तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो आपके पास फोटोन ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मटेरियल की बात करें, ठीक है, मैटर की बात करें, तो उस केस में जो सी होती है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाती है कि मतलब हम कहते हैं कि एक मटेरियल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो उस केस में जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनते हैं वो होते हैं आपके पास लेमडा इज इक्वल टू h ओवर m v। तो ये आपके पास क्या है, एक फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है किसका, जी ब्रॉयल इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में लिखा है, लेमडा इज इक्वल टू h ओवर m v। तो कोई भी जो मैटर है जो कि मोशन में है, तो उसकी हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू उसकी जो वेवलेंथ है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वेवलेंथ, लेट्स सपोज हमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, मतलब इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं डी ब्रॉयल इक्वेशन की, उनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि क्या हम इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी हम थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 2.188 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और साथ में प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड, ठीक है। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 9.108 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है किसका, हाइड्रोजन के जो पहला शेल है ना, उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसका हमने वेलोसिटी लिखी है, उसका मैस लिखा है, साथ में प्लैंक्स कांस्टेंट। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हम उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सिंपल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, h की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब आपके पास ये इसके मैस की वैल्यू 9.108 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाई इसके जो दूसरी वैल्यू होती है वेलोसिटी की, वो होती है 2.188 मल्टीप्लाई बाई 10�6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, सारे एक्सप्रेशन को, जो लेमडा की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, मैंने कहा जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पहले शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ जो वेवलेंथ, उसका मैस तो है, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वो होती है 0.33 नैनोमीटर। और ये एक्सरे जो रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके साथ साथ ही क्या करती है, लाई करती है। तो मतलब एक मटेरियल मूव कर रहा था, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, और उसकी जो वेव लेंथ है जो इलेक्ट्रॉन के केस में होती है वो होती है 0.33 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई अगर आप पत्थर ले लेते हैं, कोई स्टोन ले लेते हैं, उसके साथ भी क्या वेव एसोसिएटेड होती है, क्या हमारे साथ भी कोई वेव एसोसिएटेड होती है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्टोन है, वेवलेंथ हम इसको लिखते हैं एसोसिएटेड विद स्मॉल स्टोन, ठीक है। एक छोटा सा पत्थर है, उसके साथ हम चेक करना चाहते हैं कि वो वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड होती है। लेट्स सपोज हम उसका मैस कहते हैं कि 1 ग्राम है, दैट इज 10⁻³ kg। और जिस वेलोसिटी से आप उसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आप लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की सेम वैल्यू होती है, h इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। अब इसके साथ हम वेवलेंथ क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv। जब हम वैल्यूज इसके प्लेस करते हैं तो ये आ जाते हैं 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, अभी मैस उसका 10⁻⁻3, वेलोसिटी उसकी 10 और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10⁻⁻2 रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 32 रह जाएगा, ठीक है। तो ये लेमडा इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻32 और लेमडा मीटर होते हैं, तो ये एसोसिएटेड होती है। तो ये है आपके पास जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। जो पत्थर कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए
10⁻⁻32 मीटर, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अब ये इतनी स्मॉल वेवलेंथ होती है कि इसको जो हम एक मेथड्स होते हैं उनके थ्रू मेजर नहीं कर सकते, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो भी मेथड्स अवेलेबल होते हैं वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि जितने भी मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे हमारे साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, लेकिन वो वेवलेंथ एसोसिएटेड तो होती है लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। वेवलेंथ होती है सही, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत, एक वेव एसोसिएटेड होती है लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि उन पार्टिकल के केस में हमारे पास इतने मेथड्स नहीं है कि हम उसको एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको कंसिडर नहीं करते, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमिन किया गया था। कुछ साइंटिस्ट ने डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व की थी पार्टिकल्स की। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो नेचर है ना, वेव नेचर, ये बाद में डिस्कस भी की गई थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है, उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था, वो हम अपकमिंग लेक्चर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अभी इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।